एहतजाज का तरीका भी सीखना तो हमसे सीखो। फिर दुनिया की सारी नजरों ने तुम्हारा एहतजाज भी देख लिया। कतअन शिया नमूज से रिसालत पे समझौता नहीं कर सकते। ये सिर्फ जंग की मजलिस नहीं, पूरी दुनिया की नजरें हैं इस अज़ादारी। ये मजलिस नहीं, ये कौमी कन्वेंशन है। मैं इसमें शिया कौम की नुमाइंदगी करते हुए हुकूमत वक्त से कहूंगा, जब भी तुम इज्जत रिसालत का कानून बनाओगे, सबसे पहले हम शियों को देखोगे। ये जो लफ्ज है ना कि हुर्मत रसूल पे जान भी कुर्बान है, इस लफ्ज के बानी हम हैं। जिसने सबसे पहले खतरे के बिस्तर पे अपने बेटे सुलाए थे, क्या बात है, वो इस नारे का बानी है। आपने तो हमेशा यही कहा, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। कुर्बान भी किए तो माँ बाप भी किए। जान कुर्बान की अबू तालिब ने, अबू तालिब के बेटों ने। एहतजाज करने का तरीका भी हमसे सीखो। आज दुनिया परेशान है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में बच्चों को लेक्चर दिए जा रहे, बेटा खत्म नबूवत पे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार हो रहे हैं कि हमारे नबी के बाद किसी नबी के आने की गुंजाइश नहीं। कहीं तुम्हें कोई भिला के, भटका के किसी और की नबूवत का कायल ना कर ले। रोज सोशल मीडिया पे कोई ना कोई झूठा नबूवत का दावेदार। मुसलमान अपने बच्चों से परेशान हो रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी और को नबी ना मान ले। मैं जंग में खड़ा होकर अपनी मिल्लत के सामने कह रहा हूं, हजूर आपको गैरत आने में देर हो गई। आप इससे पहले अली की दुश्मनी में किताबें लिख चुके हैं। आपने उन किताबों में हदीस लिख दी है कि नबी ने कहा अगर मेरे बाद नबी होता तो वो होता। हमने कहा था जब होना ही नहीं फिर क्यों होता। तुमने लिख दिया था, आज तुम परेशान हो गए हो। लेकिन मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, शिया कौम एक लम्हे के लिए परेशान नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े मुतमिन हैं। हमने मोहम्मद और रसूल अल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं रखा। हमने अली वलीउल्लाह पढ़ा है। हम अली वलीउल्लाह पढ़ के दुनिया को बता देते हैं, जब अली जैसा बंदा नबी नहीं बन सकता, फिर किसी कमी की औकात ही क्या। जो बोल सके हाथ उठा के। सबसे बेहतर अकीदा रिसालत हमारा, हमने मोहम्मद और रसूल अल्लाह के बाद अली और वलीउल्लाह पढ़ा। तो जो मेरी तरफ रखिए। अब मैं सदर कहने लगा, इस सदर में मुझे पूरे मजमे की दाई चाहिए। हमने अली की वजह से नबी को नहीं माना, हमने नबी की वजह से अली को माना। मजलिस लाइव जा रही है, पूरी दुनिया देख रही है, और हमारी खुशकिस्मती है हमें वो सुनते हैं जो किसी को भी नहीं सुनते। मैं जंग की सरजमीन पे खड़ा होकर ऐलान करने लगा हूं। यहां से लेके पीर नासिर बुखारी साहब, जितने अज़ादार बैठे, दूर दराज के चेहरे, मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम, अली की विलायत की कसम, रसूल की रिसालत की कसम, सैयदा की तहारत की कसम, अगर किसी जंग में अली रसूल को छोड़ के भागते, हम कभी भी अली को ना मानते। हमने अली की वफा देखी है, सारी जिंदगी वफा। आज ये जो नारे लग रहे हैं ना, लब्बैक या रसूल अल्लाह, इसका बानी भी अली ही का घर है। ये नारा असली सैयद ही लगा सकता है। किसी गलत सैयद की जरूरत नहीं कि वो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाए और जहाद का हुक्म वो दे जो पांव पे खड़ा हो सकता हो। आपने लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा के मुल्क की अमलाक को नुकसान पहुंचा दिया।
आपने लोगों के घर जला दिए, आपने मुल्क की सालमियत को खतरे में डाल दिया। ये शिया कौम बड़ी मुहज्जब तरीन कौम है। एहतजाज करना था, हमसे एहतजाज करने का तरीका ही सीख लेते। लब्बैक या रसूल अल्लाह कह के घरों से निकल के बाजारों में आए, किसी का घर जला दिया, किसी की दुकान का शीशा तोड़ दिया, किसी गरीब की मोटरसाइकिल जला दी, किसी की गाड़ी का नुकसान कर दिया। इतने साल हो गए हैं मेरी कौम के मातमी लब्बैक या हुसैन कह के पूरी पूरी रात मार्केटों में रहते हैं, पूरी पूरी रात बाजारों में रहते हैं। दुकानदार मुतमिन होकर घर सोया रहता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। हाय हाय हाय, उसे पता है हुसैन का मातमी। हमने आज तक कभी भी किसी की दुकान का ताला नहीं तोड़ा। फिर दुनिया ने एहतजाज करने के तरीके भी देख लिए। किसी की रेड़ी, किसी का घर, यह एहतजाज करना हमसे सीखो। ये सारे ही मौलवी के चेले लूटते हैं। हमसे एहतजाज करने का तरीका सीखो। हमने तो कभी किसी का घर नहीं लूटा, इसलिए कि लूटने वाले पे तो हम लानत करते हैं। तुम कहां से शुरू हुए कहां तक आ गए? तुम खजूरों के बाग से शुरू हुए हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने का तरीका ही हमसे सीख लो। नबी की इज्जत करनी है तो फिर अली के दरवाजे पे आना पड़ेगा। नहजुल बलागा से मैं सतर पढ़ने लगा हूं। सरकार मौला अमीर अल मोमिनीन कूफे के मिंबर पे थे, यहूदी आ गया। उस यहूदी ने आगे बाबा जी सवाल किया। उसने कहा, ए अली, एक सवाल पूछने आया। जब भी तुमसे कोई सवाल करते फौरन जवाब दे देते, ये इतना इल्म कहां से सीखा है? याद रखिए कि सवाल करने वाला यहूदी है, ना वो नबूवत का कायल है, ना वो इमामत का कायल है, ना वो अल्लाह के दिए हुए ओहदों का कायल है। उसने मौला अली से आके सिर्फ इल्म की वजह से सवाल पूछा। उसे कहा, अली जो भी सवाल पूछे फौरन जवाब। ये सब कुछ कहां से सीखा है? बाबा जी मेरे बादशाह कह सकते थे कि मैं इमाम हूं, मेरी घुट्टी में इल्म है, मेरे सीने में इल्म है। अब अली को पता है कि ये नबी का कलमा नहीं पढ़ता। अब अली ने जुमला क्या किया, वो जुमला आज भी नहजुल बलागा मौलाना सुन, हाज़ा सिफ़तुल इल्म, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह। जो बोल सका, जो हाथ उठा चुका है, मैं उसे शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो मेरे सीने में इल्म है, ये रसूल के लुआब चूसने का असर है। ये तो मैंने नबी की जुबान चूसी है। इतना कहना था, यहूदी ने अली के कदमों पे हाथ रखे, कहने लगा, अब मुझे कलमा पढ़वा दे। अली की आवाज है, तूने पैगंबर को देखा नहीं, इस्लाम के असूल तूने सुने नहीं, कलमा कैसे पढ़ने लगा है? उसका तेरा जवाब मुझे मुसलमान कर गया है। जिसका शागिर्द ऐसा है वो उस्ताद कैसा होगा, जिसका इमाम ऐसा है वो नबी कैसा होगा। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह पढ़ के दरबार अमीर अल मोमिनीन से बाहर गया, या एक बंदा उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा, अच्छा या अली, आज हमें भी पता चला ये तो तेरा इल्म नहीं, ये तो नबी के लुआब की वजह से है, तेरा अपना कमाल तो कोई नहीं। अली की बात है, जाहिल न बन, अभी लुआब बोला है, लहू तो बोला है। ये तो सिर्फ क्या बात है, बिस्मिल्लाह से लुआब पैगंबर बोल, लहू नहीं बोला। एक वक्त आएगा जब लहू बोलेगा। एहतजाज करना है तो हमसे सीखो, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना है तो हमसे सीखो। आज भी कानून बने, हम शियत सबसे पहले जाएंगे। मेरा हुकूमत वक्त से मुतालबा है, यह बिल पास किया जाए कि तौहीन रिसालत करने वाले को फांसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम कुरान की हाशिए पर लिख के देंगे कि हम शिया इस कानून में साथ हैं, लेकिन हमारा मुतालबा है ये 2018 से शुरू ना हो। मैं आपकी नुमाइंदगी कर रहा हूं और आप खामोश बैठे, मैं अपनी कौम की तर्जमानी करने लगा हूं। यह कानून 2018 से शुरू नहीं होना चाहिए। आप हमें बताएं कि आपके पास तौहीन रिसालत के पहलू कौन कौन से हैं?
आप इज्जत रिसालत किसे कहते हैं और तौहीन रिसालत किसे कहते हैं? अगर आपने कानून बनाने हैं तो हम शियों के साथ रखना, हम तुम्हें बताएंगे इज्जत रिसालत किसे कहते हैं। हम तुम्हें बताएंगे जो नबी को 40 साल के बाद नबी माने वो भी तौहीन रिसालत करता है, जो नबी को दाई का दूध पिलाए वो भी तौहीन रिसालत करता है, जो नबी को काफिर के घर में खिलाए वो भी तौहीन रिसालत करता है, जो नबी को जबरील के सीने जबरील से ऑपरेशन करवाए वो भी तौहीन रिसालत करता है, जो नबी को कागज कलम का इनकार करे वो भी तौहीन रिसालत करता है, जो नबी के सामने ऊंची आवाज में बोले वो भी तौहीन रिसालत करता है। और उस बंदे को फांसी दो, जिंदा नहीं कब्र से निकाल के दो। म्यार बनाओ। सुभान अल्लाह। यार नबी पाक की इहानत, नबी पाक की हुर्मत की इहानत का सबब ढूंढ, नबी पाक की हुर्मत की इहानत का सबब ढूंढ। भला ये काम किसके वजीफा से हुआ है? भला ये काम किसके वजीफा से हुआ है? कभी निसियान की तोहमत, कभी हिजियान का हमला। इस जुर्म का आगाज तो सकीफा से हुआ है। नारे हैदरी। आओ बस आखिरी जुमले बाबा जी तशरीफ ले आए। ठीक 2 बजे इन्होंने कहा था, ठीक 2 बजे इन्होंने कहा था कि मिंबर पे जाए, मैं अभी आ रहा हूं। बाबा जी तशरीफ ले आए, इनकी दुआ शामिल हाल हो गई। बस आज इज्जत रिसालत का म्यार कौम से सीखो। सिलेबस बदलो, लिटरेचर बदलो, निसाब बदलो, दीनियात बदलो। रसूल की इज्जत करवानी है तो कानून पास करने से पहले बच्चों की ज़हनीयतें बदलो, मजाज बदलो, मौलवियों की नाते बदलो। एक जनरेशन को तैयार करो इज्जत नबी के लिए। सिलेबस में लिख दिया मर्दों में सबसे पहले कलमा इन्होंने पढ़ा, ये 10 नंबर का सवाल रख दिया। ये क्यों नहीं बताया इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? क्या कहने तेरे सिलेबस बनाने वालों के, तुमने कहां से शुरू किया? तुमने ये क्यों नहीं बताया इस्लाम की पहली दावत कहां से हुई? आले नबी का जिक्र था जिन वाक़ियात में, आले नबी का जिक्र था। आले नबी का जिक्र था जिन वाक़ियात में, वो वाक़ियात मिलते नहीं दीनियात में, और जिनके नाम पे भीख भी मांगता नहीं फकीर, जिनके नाम पे भीख भी मांगता नहीं फकीर, वो नाम शामिल हो गए हैं। वाह, शायरी अच्छी है, रुमाल खतरनाक। लिहाजा हमें बताओ इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई? बिस्मिल्लाह मीर, इस्लाम की पहली दावत किसके घर में हुई? बस आखिरी सत्र कहूंगा यही मिंबर छोड़। मौलवी कहते हैं हजरत अबू तालिब के घर में, लेकिन इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा चल छोड़ कलमे, इस्लाम की पहली दावत कहां हुई? अबू तालिब के घर। अबू तालिब का घर कहां था? मौलवी तो एक छेड़ेगा, हम 100 छेड़ेंगे। अबू तालिब का घर कहां था? मक्का में। सरदार साहब, अल्लाह का अपना घर कहां था?
मक्का में अब जो नौजवान बैठो साथ देना, मैं आखिरी सत्र पढ़ने लगा। जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के घर में क्यों हुई? जब खुदा का अपना घर था तो बात अबू तालिब की हवेली में क्यों हुई? तुझे 1400 साल के बाद पता चल गया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। क्या खुदा को नहीं खबर थी कि अबू तालिब ने मेरा कलमा नहीं पढ़ना? खुदा कहता मेरा मोहम्मद मेरी बात है मेरे घर में होनी चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह की बात है मेरे शहर में होनी चाहिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है मेरी चार दीवारी में होनी चाहिए। बात अल्लाह की थी हो अबू तालिब के घर में रही है, बात रसूल की थी हो अबू तालिब के घर में रही है। जब हमने मौलवी से पूछा वजह क्या थी, उसका मजबूरी थी, तब अल्लाह के घर में ये दावत हो नहीं सकती थी क्योंकि अल्लाह के घर में बुत बड़े थे, काबा में बुत बड़े थे, काबा में बुत बड़े थे। डूब के मर जा, तू मान गया। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत। नाराए हैदरी। सैयदुल ज़ाकिरीन अकासे गम जनाब सैयद अली रज़ा शाह आबिद, और उनके बाद सैयदुल ज़ाकिरीन मुअज़्ज़िन विलायत अली जनाब पीर सैयद सजाद अहमद शाह अफचाक शुमारी सईदा, और उनके बाद सैयदुल ज़ाकिरीन अकासे गम जनाब सैयद मोहम्मद